तंजीम ने हमें जयपुर से कॉल किया है। सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तंजीम बोल रही हूँ उदयपुर से। जी बताइए। वालेकुम। जी मैं आपकी काफी पुरानी पेशेंट हूँ और मैं करीब 5-6 साल से आपकी कई दवाएं ले रही हूँ जॉइंट्स पेन के लिए। मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है जी। तो मैं अभी गोंसिया ले रही हूँ आजकल पिछले 4 महीने से, मार्च से। तो मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, जिसमें मेरी तकलीफ जो बढ़ी है उसमें मेरे तलवों में और उंगलियों में, पंजों में तकलीफ बहुत ज्यादा है। मतलब मैं नॉर्मल खड़ी भी नहीं हो पाती उस वक्त जब सुबह उठती हूँ। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरे मतलब इसी तरह की मतलब मेरे हाथ पैर रात को बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाती हैं हाथ की उंगलियां तो। और उसमें बहुत हीट मतलब फ्लैश होते ना निकलती है, एकदम से जैसे आग निकल रही है। जी जी जी। तो वो मेरी उम्र है 57 साल। 57 करीब 6 साल से आपकी मैंने एस केयर टी केयर सब ली। मेरे जॉइंट्स में जब पेन शुरू हुआ था, जब तक ली तब तक फायदा हुआ। उसके बाद फिर छोड़ने 6 महीने लेने के बाद जब मैंने छोड़ी, मेरे को फायदा होने के बाद तो फिर वापस ये प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। और अभी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। मतलब जब मैंने गोन किया शुरू किया मैंने मार्च से। तो ये बताइए, आपके यहाँ बहुत काम है क्या, या आपके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है? जी अभी तो जी वेस्टर्न टॉयलेट तो है, मैं यूज कर रही हूँ। मैं पहले तो मैं जॉब में थी, अभी तो मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, जॉब छोड़ चुकी हूँ। ठीक है, देखिए बहुत फिक्र की पोजीशन है, और आपको अगर फ़ायदा हुआ था तो 2-3 बातों का ख्याल रखें कि आपके कमर की डिस्क में रगें दबी हुई हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट आपके यहाँ है, बहुत अच्छा है। और कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि आपकी कमर के नीचे के हिस्से पर, जहाँ 5 डिस्क हैं सबसे नीचे, उन पे ज़ोर पड़े। अगर काम ज़्यादा है तो काम भी बांट लीजिए, और अगर बढ़ गया है तो दर्द कम भी हो जाएगा। इससे किसी किसी का दर्द बढ़ के कम होता है, किसी का कम ही होता चला जाता है। और आप वो भी दवा ले सकते हैं इसे छोड़कर जिससे आपको फ़ायदा था। और बहुत तशवीशनाक पेशेंट है, मेरी ख़ास दुआ रहेगी आपके लिए कि अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। मोहम्मद नजरुल्लाह है इस वक्त हमारे साथ रानीपेट से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं मोहम्मद नजरुल्लाह रानीपेट से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मेरे बीवी के लिए वो डायबिटीज का डी केयर, एस केयर और अलवे 3 लिया हूँ मैं। अभी 2 दिन से वो यूज कर रहे हैं मैं अभी। और रात खाने से उनको घबराहट होती है। आपकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 62 है। 62। ऑलरेडी दवा मंगा के हूँ मैं, डी केयर, एस केयर और वो अलवे करके। अभी वो रात खाने से उनको घबरा होता, मैं खाऊं नहीं खाऊं, मुझे क्योंकि होता दिल करके बोलते हैं। तो वही कैसा खाना है, वो क्यों ऐसा होता है, जरा बता दो डॉक्टर साहब। जी। अच्छा देखिए, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एसिडिटी की दवा साथ में लें। और पहले एक वक्त शुरू करें, एक वक्त शुरू करेंगे और उसकी आदत पड़ जाए तो फिर 2 वक्त शुरू करें। 3 वक्त बिल्कुल भी ना लें, और किसी तरह 1 हफ्ता खाएंगे तो फ़ायदा नज़र आने लगेगा। एसिडिटी अगर बनती है, उनको कब्ज़ रहता है, तो उसकी दवा साथ में लेना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। 1 हफ्ता 15 दिन इंतज़ार करें, और जब फ़ायदा होने लगेगा तो ये सब बातें फिर आप इग्नोर करने लगें। किसी को होता है कुछ नई चीज़ से बेचैनी, लेकिन ये दवा महफूज है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर से हमारे साथ नज़ीर जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे कमर में दर्द है जी। डॉक्टर ने बोला ये ब्यूसल है, ब्यूसल ब्यूसल जी जी ब्रूसल ब्रूसल जी। इन्फेक्शन, ब्रूसल इन्फेक्शन है कमर में। जी ब्रूसेल बहुत दर्द होता है, दवाई बहुत खाई, पिछले 7-8 महीनों से दवा खा रहा हूँ, मगर दर्द वही की वही है, जबरदस्त पेन है। कौन सी दवा खा रहे हैं आप, और क्या एज है आपकी? मेरी एज 52-53। कौन सी दवा खा रहे हैं? ये ब्रूसल वाला कोई और कुछ दवाई। अच्छा ठीक है, वो भी खा सकते हैं आप जो दवा खा रहे हैं, लेकिन यूनानी को अगर आपने कभी खिदमत का मौका नहीं दिया तो यूनानी दवा लें। और इसमें फ़ायदा तो आपको 5-6 दिन बाद शुरू होगा।
लेकिन जो फ़ायदा होगा वो होता ही चला जाएगा। 1 महीना यूनानी की कोशिश करें, और यूनानी में आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लगातार 1 महीना खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तंजीम से बात करेंगे, बेंगलुरु से जुड़ी हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। ये मेरी बहन की बेटे को छोटा बच्चा है, अभी 5 साल नहीं है, उसको अंदर गले हैं। अच्छा, वो टॉन्सिल डॉक्टर हो गए ने हैं। बोला है, हाँ हाँ टॉन्सिल्स हैं। उसको बोल रहे हैं कि 5 साल होने के बाद ऑपरेशन कराना है बोल के। अच्छा, तो उसके अभी बारे उम्र में छोटी है, 4 साल है। हाँ अभी 5 साल है, अभी ऑपरेशन कराने बोल रहे हैं डॉक्टर। जी जी जी। अंदर का गला है, टॉन्सिल्स है। और आके मेरे भाई को मोहसिन बोल के उनका नाम है, तो उनको बहुत छींके नंजला जैसा है, बाल झड़ गए हैं उनके, कंटिन्यूस स्नीजिंग होता है, और छींके इनकी होती क्या है। उम्र है मोहसिन की? और 20 पर 8 साल, 30 साल है। 30 साल। हाँ, तो उनको आर.के. माजून आपने जो इलाज बोले थे वो खा रहे हैं, अभी 5वां बॉक्स हो गया है, उनको खिला रहे हैं। अभी छींके कंटिन्यूस होते हैं उनको, तो उसके बारे में जानना था। फ़ायदा कितना है उनको? कुछ फ़ायदा है? हाँ, अभी थोड़ा 25% बेटर है उनको पहले से। ठीक है बच्चा। अच्छा देखिए, अगर वो बदपरहेजी कर रहे हैं आपके भाई, तो बदपरहेजी ख़त्म करें। यानी अभी तक उससे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था जितना आप बता रहे हैं। तो खट्टी चीज़ों का परहेज़ जो लोग करते हैं उनको जल्दी फ़ायदा होता है, और 2-3 महीने लेनी पड़ेगी। इन भाई के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम थी, अब आप कह रहे हैं 25% बढ़ गए, तो बहुत अच्छा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, खट्टी ठंडी चीज़ें इलाज के दौरान छोड़ दें। और यही माजून आप अपने उस बच्चे को जो 5 साल का नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे उंगली पे 3-4 बार चटा दिया करिए, ज़रा सा उंगली पे लगा के, जैसे बच्चे को शहद चटा देते हैं। और अभी ऑपरेशन से गुरेज करें। और एक शरबत आता है, शरबत शहतूत का बनता है, शहतूत का शरबत। हम अपनी ज़बान में इसको शरबत तूत सिया कहते हैं। तूत सिया यानी तूत कहते हैं शहतूत को, और स्या मतलब काले शहतूत का शरबत। ये पिलाया करें 1-1 चम्मच सुबह शाम, और माजून आर.के. इन्हें खिलाइए थोड़ी थोड़ी सी शरबत तूत स्या में मिलाकर। और वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इन लोगों का ठीक होना मुमकिन है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी, यानी वो ताकत जो हमारी बीमारी से लड़ती है, हर शख्स में आज बहुत ज़रूरी है। और माजून आर.के. एक बेहतरीन इसका इलाज हो सकता है, आप इसे इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। मोहम्मद सलीम से बात करेंगे, राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए हकीम साहब से। मैडम ये बात है। हेलो जी जी। मैंने हकीम साहब से नजला जुकाम की दवा मंगाई थी, माजून आर.के. जी। आप थोड़ा सा बताइए तफसील से कि क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? नजला जुकाम। जी, और उम्र क्या है? 42 साल। 42। ठीक है, इसमें कम से कम 5-6 महीने लगातार इलाज जो शख्स कर सकता है उसको यूनानी में आना चाहिए। और मज़ीद इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एहतियात करे खट्टी और ठंडी चीज़ों की। जो लोग एहतियात नहीं करते उनको उससे 2 गुना इलाज करना पड़ता है। और नज़ला ज़ुकाम खांसी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाए बग़ैर इलाज मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आपको ये एहतियात ना करते हों, बदपरहेज़ हों, खट्टी चीज़ें खाते हों, तो अगर ये खाते हैं तो बंद कर दीजिए। और अगर आप इत्मीनान नहीं करते तो एलोपैथ में आपने 1 गोली ली, 1 हफ्ते के लिए ठीक हो गए, फिर 1 गोली ली, 1 हफ्ते के लिए ठीक हो गए।
लेकिन उससे परेशानी यह है कि आगे जाके टीबी होने के खतरात ज़्यादा होते हैं। अस्मा से बात करेंगे। अस्मा सुल्ताना इस वक्त हमारे साथ अगली कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे हमारे शौहर के बारे में और हमारे बच्चे के बारे में कुछ बोलना था। जी। मेरा बच्चा 12 साल का है। नोट से पेपर खा ले रहे चाप के जी पेपर स्कूल के नोटबुक जो रहते हैं ना वो चाप के खा ले रहे। अच्छा, कागज खाते हैं। 12 साल के जी हाँ पेपर खा ले रहे और बहुत छींक ले रहे, तकरीबन 15-20 दिन से इतने छींक हो रहे हैं उनको। जी हेलो जी जी, जी। और आपके हस्बैंड? और हमारे शौहर कुछ 26 साल की उम्र से 2003 से बीपी उनको है बीपी। और ये पिछले हफ्तों से उनका बीपी बढ़े हुआ रह रहा है, 170-100 ऐसा रह रहा। जी ठीक। जी अच्छा देखिए, जो बच्चा कागज़ खाता है या मिट्टी खाता है, मुल्तानी खाते हैं कोई, तो यकीनन उनके कैल्शियम की कमी होती है और जो भी इस तरह की चीज़ें खाता है उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो कैल्शियम उन्हें दीजिए और कैल्शियम की कमी पूरी होते ही ये छोड़ देंगे और वो छींक आती है उसको तो फिर कुव्वत मुदाफ़ियत का इलाज कराएं। और इसके लिए देखिए बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन सपिस्तान एक दवा का नाम है, एक बेर टाइप का होता है, थोड़ा उससे बड़ा या छोटा। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं। और बच्चा क्योंकि 12 साल का है तो 1 चम्मच या उससे कुछ कम सुबह निहार मुँह दिया करें, गर्म पानी या चाय के साथ। बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। और इस मुतालिक दवाएं भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं। आपके शौहर के लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पिया करें और लहसुन कसरत से खाया करें, चबाकर 2-4 पीस सुबह 2-4 शाम निवाले के साथ, तो उनका बीपी कंट्रोल होना मुमकिन है। हकीम साहब, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इनका जो बच्चा है वो लगातार कागज़ खाता है और कई बार हमने देखा है कि बच्चे चौक सलेटी खाते हैं, कागज़ खाते हैं, मिट्टी खाते हैं और कोई भी चीज़ इस तरह की जिसमें से उनको पता नहीं क्या मिसमिसी आती है, क्या आता है, वो अचानक से खा लेते हैं। किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं बच्चों को? क्या स्किन डिजीज़ भी हो सकता है, जिनसे मुताल्लिक़ भी कोई वबा मतलब बीमारी हो सकती है? हाँ, कुछ भी बीमारी हो सकती है क्योंकि कागज़ केमिकल्स मिला के बनता है और है तो ये जड़ी बूटी से ही बनता है, लकड़ी से ही बनता है, लेकिन उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसे गत्ता बनाया जाता है और कागज़ बनाया जाता है, तो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो परहेज़ करना चाहिए। और दूसरा जो निशानियां हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई मिट्टी खाता है, कोई मुल्तानी खाता है, कोई चौक खाता है, ये निशानी है कि उसमें कैल्शियम कमी है। और जिसमें कैल्शियम कमी है वो कोई भी ऐसी चीज़ खाता है मिट्टी से मुल्तानी तक, तो जिससे पेट में कीड़े हो जाते हैं और भूख ज़्यादा लगती है। इसकी निशानी है चेहरा पीला और पेट बड़ा। सेहत उसकी कैसी भी रही हो, लेकिन पेट बड़ा सा, बच्चों का पेट इतना बड़ा होता नहीं अक्सर, तो अगर चेहरा पीला सा या रौनक नहीं उसके चेहरे पर, तो समझ लीजिए पेट में कीड़े भी हैं। कीड़ों की भी दवा दें और कैल्शियम की कमी से ये सब बीमारियां होती हैं। लेकिन हकीम साहब, ये तो बच्चों की बात हुई, हामिला औरतें क्यों खाती हैं? उनको अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो अजीबोगरीब चीज़ें खाने लगती हैं? हाँ देखिए, जब इंसान में एक तब्दीली होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, तो उनका सब कुछ उल्टा पल्टा हो जाता है। हार्मोन्स इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं और कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई औरत चिड़चिड़ी हो जाती है, किसी को उल्टियाँ ज़्यादा आने लगती हैं और किसी को किसी चीज़ से नफ़रत हो जाती है। यानी कोई औरत किसी शय को पसंद करती है और उस दौरान उसी शय से नफ़रत होने लगती है, किसी खुशबू से। और इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि
खुदा की पनाह कि 40% ख़वातीन को तो डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है। अब एक जिस्म में इतना बड़ा चेंज आने का मतलब है कि वो किसी चीज़ की तरफ राग़िब होगा और किसी चीज़ से नफ़रत करने लगेगा। ये हर औरत की बात है, चाहे उसे इल्म हो कि नहीं हो। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ख़वातीन जो हामला हों तो उनका तमाम टेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन डायबिटीज़ और थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि मालूमात के मुताबिक, जदीद मालूमात के मुताबिक 40% ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को डिलीवरी या हमल के वक्त डायबिटीज़ या थायराइड होता है। अगर ऐसा हो तो फिर साथ में उसका इलाज भी चलेगा, और क्योंकि 40% बच्चियों को होता है तो उसका इलाज भी चलेगा जब तक विलादत नहीं हो जाती, बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। हालांकि बच्चे की पैदाइश के बाद ये खुद ही अपना आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटल होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, एक जिस्म में एक और जान प्रवेश करती है। तो इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है।